आपकी माताजी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर ही उनको संतुष्ट किया करती थी। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप उनकी इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। तभी तो आज और कल 2 दिनों तक अपने स्वर्गीय माताजी के नाम पर आपने शांति का पाठ रखवाया, हम सबको यहाँ पर निमंत्रित किया। हम सबके आशीर्वाद से आप सबकी प्रार्थनाएं आपकी दिवंगत माताजी तक अवश्य पहुंच जाएगी। हम सब 10 मिनट का ध्यान करेंगे। कृपया बिना विलंब करे प्रसाद लगवा दीजिए। सादर प्रणाम पंडितों। अब आएगा मजा। पंडितों खूब खाओ और खूब दक्षिणा लो। अब देखते हैं ये एकजुट हुआ परिवार क्या करता है। जी बहुत अच्छा। आयुष्मान भव। इतना तो पता ही होगा इन संस्कारी लोगों को कि इन ब्राह्मणों को बिना भोजन करवाए भेजना किसी पाप से कम नहीं है। अब देखते हैं अपने परिवार को इनके क्रोध से बचाने के लिए ये राम और सीता क्या करते हैं। लेकिन भैया इन सबको यहाँ पे बुलाया किसने? और आपने सुना ना इन्होंने क्या कहा कि इन सबको निमंत्रण देके यहाँ बुलाया गया, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ तो वो बोलेंगे नहीं, मगर उन्हें बुलाया किसने? परेशान क्यों हो रही है नखरे वाली भाभी? सॉरी हमने बुलवाया है। आप इतना टेंशन में क्यों हैं भाई? अब आपकी पत्नी हमारी पूजनीय भाभी जी कहती है ना कि रिश्तों में बड़ी ताकत होती है, और जिसके पास रिश्तों की दौलत नहीं वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होता है। अब आप तो 3 भाई हैं और हम अकेले, तो दिखाइए ना अपनी रिश्तों की अमीरी। बनवाइए बाहर बैठे ब्राह्मणों के लिए शुद्ध प्रसाद। हमें नीचा दिखाने के लिए आप खुद इतना नीचे गिर जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था आकाश भैया। आज अगर वो ब्राह्मण हमारे घर से भूखे चले गए तो कितना अपमान होगा हमारा। और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का अपमान होगा। और मत भूलिए कि अब आप भी हमारे इस परिवार का एक हिस्सा हैं। वाह, भाभी आपकी यही बात तो हमें इतनी प्यारी लगती है। जब सर पे तलवार लटकती है तो हमें अपने घर का हिस्सा बना देती है। नहीं सीता मैया, नहीं नहीं नहीं, ना हम किसी के हैं और ना कोई हमारा। और आप ही के तो पतिदेव ने कहा था ना कि इस घर में सुख शांति चाहिए, इसीलिए तो ये लक्ष्मण रेखा खींची है। ये सब शिव मंदिर के ब्राह्मण हैं। इन्हें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खिलाया जा सकता। इनके लिए तो विशेष तैयारी करनी होगी। और इतनी जल्दी हम इतनी सारी तैयारियां करेंगे कैसे? हाँ, वैसे गायत्री माँ जब जिंदा थी तो उन्होंने शिव मंदिरों के ब्राह्मणों को बहुत ही तरीके से भोज कराया है। और फिर
ढेर सारा आशीर्वाद भी तो पाया है। अब देखना ये होगा कि गायत्री मां के लायक बेटे और बहू रानियां उनकी परंपरा निभा पाते हैं। अब अगले अंक में ये देखिए कि होता क्या है। उन्हें ब्राह्मणों से आशीर्वाद मिलेगा या फिर श्राप। अब आप तो बड़े समझदार हैं ना यश भाई, तो आपको ये तो पता होगा ना कि ब्राह्मणों का श्राप जब लगता है तो सबसे पहले गर्भवती औरत को लगता है। आपको टेंशन हो ना हो, हमें तो बहुत टेंशन है आपके होने वाले बच्चे की। अब कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की नाकामी का फल आने वाले बच्चे को भुगतना पड़े। अरे आप सब खड़े खड़े मेरी बातें काहे सुन रहे हैं? अच्छा, पंचायत की तो आदत है आप लोगों को, एक बंदा बोलता है और बाकी सब सुनते हैं। नहीं नहीं, सुनिए मत, वक्त बर्बाद मत कीजिए। 10 मिनट का वक्त है, चलिए चलिए जल्दी से भोग लगाइए। ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं, अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलते हैं। आरती जी, आप परेशान मत होइए। श्राप आप कुछ नहीं होता, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, समझे आप? यश जी प्लीज, श्राप लगे ना लगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को किसी की बद्दुआ भी लगे। अगर मेरे होने वाले बच्चे को किसी की बद्दुआ लग गई तो नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। हमारे बच्चों को कुछ... यश जी आप बहस मत कीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं एक माँ हूँ, मैं किसी भी हाल में अपने होने वाले बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। आपको कुछ करना पड़ेगा मेरे होने वाले बच्चे के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। आरती, यश जी आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप सुन रहे हैं ना? आरती, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। अगर एक माँ के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका बच्चा होता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होता है। लेकिन बेटा, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ऊपर से यश। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर ऊपर वाला ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आरती, मेरे पति ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अगर आप सब लोग ठीक समझे तो मेरा खाना ले लीजिए। ये 56 भोग तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को परोसने लायक तो है ही। कम से कम इस घर से कोई भूखे पेट तो नहीं जाएगा। हम अपने घर में खाना इसलिए नहीं बनाते कि भीख में बांटते थे। अगर दान पुण्य का इतना शौक है ना, तो अपने बाप के घर जाके कर, समझी? हट। पत्नी है तुम्हारी, अभी गिर जाती तो, और अपनी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव करते? हाँ, हमारी पत्नी है और हम जैसा सलूक करना चाहेंगे करेंगे। और तुम और तुम्हारी पत्नी क्या हर वक्त लेक्चर देते रहते हो? हाँ? ओ भाई, हमें सिखाने का वक्त नहीं है ये। बर्बाद मत करो। बाहर कौन इंतजार कर रहा है? ब्राह्मण लोग।
10 मिनट का वक्त दिए थे। वक्त बीता जा रहा है। भोज लगाओ, भोज। और तू दल बदलू कहीं की दुश्मनों से जाके मिल गई। चल।